जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल आवरण में भगवान शिव की एक अपूरणीय और महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें पवित्र त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। भले ही वह हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें अन्य देवताओं के विपरीत विनाश और सृजन का देवता कहा जाता है। कि वह अपार शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके माथे पर तीसरी आंख है। ऐसे कई प्रतीक और कारक हैं जो भगवान शिव का प्रतीक हैं, जैसे त्रिशूल, सांप, ड्रम आदि। कई सीमाओं और द्वंद्वों को पार करते हुए वह हिंदू पौराणिक कथाओं के सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। लेकिन क्या आप भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? भगवान शिव के पिता और माता के बारे में लोगों द्वारा कई तरह की व्याख्याएं की जाती हैं। बहुत से लोग आज भी भगवान शिव के पीछे की कहानी को लेकर असमंजस में हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो इसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। ये ब्लॉग आपको पुराणों और हिंदू पौराणिक कथाओं और भगवान शिव के माता पिता के बारे में कहानियों पर आधारित कुछ उचित तथ्यों के साथ मदद करेगा। भगवान शिव की उत्पत्ति, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हिंदू त्रिमूर्ति विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च देवता हैं। तो इसका मतलब है कि इन सर्वोच्च देवताओं की उत्पत्ति सामान्य माता पिता के माध्यम से नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय और शाश्वत शक्तियों के आगमन के माध्यम से हुआ था। भगवान शिव के पिता कौन हैं? पुराणों की कुछ कहानियों के आधार पर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता माना जाता है। लेकिन जन्म जैविक तरीकों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के माध्यम से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का जन्म एक ब्रह्मांडीय अंडे के माध्यम से हुआ था, जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रह्मांड की आदिम अवस्था कहा जाता है और जिसके माध्यम से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों का जन्म हुआ था। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से कमल के फूल के रूप में पैदा हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की माता किसे कहा जाता है? भगवान शिव की माता कौन है? जैसा कि भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता कहा जाता है, देवी पार्वती, जिन्हें शक्ति या देवी के रूप में भी जाना जाता है, को भगवान शिव की मां कहा जाता है। कुछ पौराणिक तथ्यों और जानकारी के आधार पर यह माना जाता है कि देवी पार्वती उनकी पत्नी और मां के रूप में दोहरी भूमिका निभाती हैं। देवी पार्वती को एक मजबूत स्त्री ऊर्जा माना जाता है, जो अपनी अटूट भक्ति और मातृ प्रेम के लिए जानी जाती हैं। उनके रचनात्मक और मजबूत पहलुओं के आधार पर उन्हें हिंदू क्षेत्र की सर्वोच्च देवियों में से एक कहा जाता है। देवी पार्वती ने तारा, काली, भैरवी आदि जैसे विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। लोग देवी पार्वती के मंदिरों में जाते हैं और आध्यात्मिक विकास, वैवाहिक सद्भाव और यहां तक कि प्रजनन क्षमता के लिए उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव के मर्दाना पहलुओं की सराहना करते हुए उनका मिलन दिव्य माना जाता है और ब्रह्मांड की स्त्री और मर्दाना शक्तियों को संतुलित करता है। क्या भगवान शिव की उत्पत्ति के पीछे कोई प्रमाण है? श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कहा गया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शंकर जैसे 3 गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिन्हें देवी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती का अवतार हो। भगवान शिव के माता पिता हिंदू पौराणिक कथाओं के सर्वोच्च देवता माने जाने वाले भगवान शिव ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपस में जोड़ने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। विनाश और परिवर्तन के देवता के रूप में वह सृजन और संरक्षण के निरंतर चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांडीय अंडे से और दिव्य स्त्री के मिलन के साथ विलय करके भगवान शिव ने बुरी ताकतों को नष्ट करके और धार्मिकता को अपनाकर ब्रह्मांड को संतुलित किया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: भगवान शिव के पिता कौन हैं? भगवान ब्रह्मा, जिन्हें ब्रह्मांड का निर्माता कहा जाता है, भगवान शिव के पिता माने जाते हैं। बिना किसी जैविक साधन के यह माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मांडीय अंडे के माध्यम से हुआ था। भगवान शिव के पुत्र कौन हैं? कहा जाता है कि भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। भगवान शिव विनाश के देवता हैं। भले ही भगवान शिव के अस्तित्व और उत्पत्ति के पीछे कई कहानियां और व्याख्याएं हैं,
लेकिन लोगों या भक्तों के एक बड़े समुदाय का मानना है कि यह कहानी उनके अस्तित्व की है। भगवान शिव के जन्म और अस्तित्व को ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए असंख्य रूपों में बिना किसी सीमा के मजबूत क्षमता की दिव्य अभिव्यक्ति माना जाता है। अपनी अभूतपूर्व शक्ति के कारण भगवान शिव की दुनिया भर में लोगों के एक बड़े समुदाय द्वारा स्तुति और पूजा की जाती है। लोग महाशिवरात्रि के माध्यम से भगवान शिव को याद करते हैं। लोग आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध मंदिरों जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, लिंगराज मंदिर आदि में जाते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी बदल जाए, लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति दृढ़ विश्वास और निर्भरता हमेशा बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।